नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। दो बहुत महत्वपूर्ण इस समय मुद्दे चल रहे हैं और वो मुद्दे हैं सबसे ज़्यादा फ़ोन जो आ रहे हैं, उसमें एक बात तो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और पूछी जानी भी चाहिए वो बात, रिज़ल्ट के बारे में। और रिज़ल्ट के बारे में जो ये बात है, उसमें 2 रिज़ल्ट हैं। एक रिज़ल्ट है खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ का और दूसरा रिज़ल्ट है आरओ एआरओ का। बीओ का एग्ज़ाम पहले हो चुका है, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम बाद में हुआ है। बीओ वाला एग्ज़ाम 16 अगस्त को हुआ था और 1 महीने से ज़्यादा हो गए, 1.5 महीने हो गए और 20 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ है आरओ-एआरओ का। इसके रिज़ल्ट कब आएँगे? क्योंकि इसके मेंस भी हैं, 22 दिसंबर से आरओ-एआरओ का मेंस होना है, 2 दिन का ही मेंस इसका होता है, लेकिन 22 तारीख से है, तो उसके पहले रिज़ल्ट तो देना ही होगा। अगर रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा तो कैसे तैयारी होगी? और जहाँ तक कट-ऑफ की बात है, बीओ के कट-ऑफ का तो कुछ अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें बहुत असमंजस की स्थिति है। जब आएगा रिजल्ट तभी लोग कंफर्म कर पाएंगे। आरओ में भी कुछ लोगों का कहना है कम जाएगा, कुछ लोगों का कहना है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। बहुत ज्यादा कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अधिकतर लोग कह रहे हैं बहुत कम जाएगा। बहुत कम कट ऑफ जाएगा, ये बात थोड़ा सा हजम होने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी पीसीएस के किसी भी यूपी पीएससी का जो भी एग्जाम होता है, यूपी पीएससी में कोई भी आपने देखा नहीं होगा कि बहुत कम कट ऑफ जाए। कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, पीसीएस का प्रॉपर होता है या आरओ का प्री का या मेंस का या पीसीएस, कोई भी आप देखेंगे तो बहुत कम कभी कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति यह है कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट आए या ना आए, दो तीन चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, आप अपने आसपास पता किए और ठीक स्कोर, मान लीजिए कि हम समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं और समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जिसके लिए आपने अप्लाई कर रखा है, अगर समीक्षा अधिकारी के लिए आरओ के लिए आपने अप्लाई किया है और अगर आप जनरल बॉय हैं और आपका 122-20 ये क्रॉस हो रहा है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ इतना तो कम नहीं जाएगा। आप हो सकता है डर रहे हो कि तैयारी स्टार्ट करेंगे फिर नहीं होगा तो क्या होगा, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगा ये सब आप सोच के डर के तैयारी क्यों बंद किए हुए हैं? तैयारी तो बेकार जाएगी नहीं। हाँ, अगर आपका पीसीएस का एग्जाम है 2020 वाला, जो कि 11 अक्टूबर को है, इसको अगर आपको देना है तो अभी आरओ और बीयू के बारे में आप भूल ही जाइए, बिल्कुल उसके बारे में मत सोचिए। आप क्या करिए, आप कंसंट्रेट होके केवल और केवल पीसीएस के बारे में सोचिए, उसी की तैयारी करिए। और जो पीसीएस के लिए आप पढ़ रहे हैं, ये जीएस के तौर पर यहाँ भी काम आएगा, ये जीएस के तौर पर आपका बीओ में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, आगे की परीक्षाओं में भी काम आएगा। तो आपको ये सोचना ही नहीं है अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, पीसीएस नहीं दे रहे हैं तो क्या पढ़ें। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, वो कुछ भी उठा लें। जो सेक्शंस हैं, जीएस अपना मजबूत करें, जीएस के टेस्ट टेस्ट करें और जीएस के प्रश्न पत्र पुराने सॉल्व करें और साथ में एसए के लिए वो मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में ड्राफ्टिंग और ये सब जो चीजें हैं उसमें अथेंटिक मटेरियल अगर उनके पास है तो उसकी प्रैक्टिस चालू कर दें। इस तरीके की चीजें उन लोगों को करनी चाहिए। रिजल्ट की जहां तक डेट की बात है, ये डेट मुझे जो लग रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो है ये एक, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल सूचना मिली हुई है। आयोग अगर कोई ऐसी सूचना जारी नहीं करता है तो मुझे भी नहीं मिल सकती। लेकिन आरओ एआरओ का रिजल्ट और बीओ का रिजल्ट ये बहुत ज्यादा अंतराल नहीं होगा, ये आसपास में ही आएंगे। बीओ का रिजल्ट अक्टूबर के सेकेंड वीक तक, है ना, सेकेंड वीक तक ये हर हाल में आ जाएगा। सेकेंड वीक तक, ऐसा मेरा मानना है कि सेकेंड वीक तक आ जाएगा अक्टूबर में। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर यानी कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये कभी भी आ जाएगा। 11 को पीसीएस का पेपर है, उसके पहले बाद में आ सकता है। और आरओ एआरओ का भी लास्ट अक्टूबर लास्ट तक, है ना। अब डेट में यहाँ का ऐसे नहीं लिख दूंगा कि 29 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 20 अक्टूबर के बाद कभी भी ये आ सकता है। तो अक्टूबर लास्ट तक या जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा नवंबर फर्स्ट वीक तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर रिजल्ट के बाद आप लोग तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप सोचिए कि तब क्या कर पाएंगे। तब तो यही स्थिति होगी कि अब हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इससे अच्छा है कि आप अभी से तैयारी करें, आपकी तैयारी कहीं बेकार नहीं जाएगी। कोई भी आप एग्जाम देंगे
तो वहां पर आपको वो तैयारी काम आएगी। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो उसको बनाना, उसको स्टार्ट कर दीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और सेकेंड वीक या थर्ड वीक या जब भी इसका रिजल्ट आएगा आरओ या बीओ का, रिजल्ट आने के बाद में एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? दबाव बन जाता है। और वो जो दबाव होता है वो हमको जो हम करना चाह रहे थे उस तरीके से काम करने से रोकता है। कोई भी आप काम करने चलते हैं, अगर समय कम होने लगता है तो दबाव बढ़ने लगता है। जैसे आपने कोई यात्रा शुरू की, मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, बाई रोड आप जा रहे हैं, कार आप ड्राइव कर रहे हैं, तो जब आप चलेंगे तो जोश रहता है क्योंकि समय आपके पास बहुत रहता है। और फिर चलते चलते शाम हो गई, आपने टारगेट किया था कि 9 बजे हमको रात तक पहुंच जाना है, और पता चला आगरा क्रॉस करते करते 7 बज गए। अब आपके ऊपर दबाव बनना चालू होगा कि 9 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो ओवर स्पीडिंग होगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओवर स्पीडिंग होगी तो कार पे भी असर पड़ेगा, आप भी थके हैं, हो सकता है आप नियंत्रित न कर पाए गाड़ी। तो यही पढ़ाई में भी आपके साथ होता है, ठीक है ना। फिर जाम जैम की समस्या होगी, दुनिया भर की भीड़ और मार्केट से आप निकलेंगे, तो ये सारी चीजें, सारी परिस्थितियां मिलके आपके ऊपर क्या करेंगी? दबाव डालेंगी। तो आप पहले से ही वो टाइम अपना मैनेज करना चालू करिए, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपने मन में ठान लिया है, आपने सोच लिया है कि आपको करना है, तो फिर आप करके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अंदर से डरे बैठे हैं कि होगा कि नहीं होगा, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, जैसे आरओ में मैंने बताया कि जिसका 20 क्रॉस हो रहा है वो तैयारी तो कर ही सकते हैं, उनकी तैयारी करने का राइट तो कोई नहीं छीन रहा है। नहीं होगा कोई बात नहीं है, अगली बार काम आएगा, है ना। जल्दी वैकेंसी फिर से आ रही है आरओ की, शायद दिसंबर तक आ जाए या नए साल में आ जाए, जल्दी ही आएगी। तो ऐसी स्थिति में वो नॉलेज आपका कहीं बेकार नहीं जाएगा। तो आप उस नॉलेज को अच्छे तरीके से गेन करना स्टार्ट करिए, प्लान करिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग मेरे पास अभी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि बैच कब से स्टार्ट होगा। तो जो कार्यक्रम है, पीसीएस 11 अक्टूबर को है, और 11 अक्टूबर को पीसीएस प्री देने वाले और आरओ का जो लोग मेंस देंगे, आरओ या आरओ का जो मेंस देंगे, इनमें 80% लगभग लोग कॉमन है, 20% ही ऐसे हैं जो केवल आरओ देंगे। तो अभी इसलिए हमने उसको रोका है कि अगर हम उसको स्टार्ट कर देंगे तो आपका कई बार जो पीसीएस देने वाले लोग हैं उनका मन उधर जाएगा और चीजें थोड़ा सा उनके लिए प्री के लिए डिस्टर्बिंग होगी। तो मेंस का जो हमारा आरओ या आरओ का प्रोग्राम है, वो मैं एक साथ आपको उत्तर यहाँ पर दिए दे रहा हूँ। ये 11 अक्टूबर के बाद में तुरंत शुरू हो जाएगा, 13-14 जो भी हम डेट डिसाइड करेंगे, मतलब 15 के पहले ये शुरू हो जाएगा। और 22 दिसंबर को एग्जाम है, उसके पहले हम ये 30-40-50 दिन का प्रोग्राम बना के और उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो प्रोग्राम है, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन है। ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट भी है ये, कि इसमें सामान्य अध्ययन के 10 टेस्ट हम कराएंगे, लेकिन इसमें करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर ये इसमें टेस्ट में भी रहता है। और जनवरी से अक्टूबर, ये दिसंबर में होगा ना, तो नवंबर या दिसंबर तक, 22 दिसंबर है तो हाफ दिसंबर तक भी हम क्या करेंगे, इसमें करंट अफेयर आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, और 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे। सामान्य हिंदी और आलेखन का इसमें हम क्लास कराएंगे, कैसे पत्र लेखन होता है, इसमें मटेरियल अथेंटिक आपको दे देंगे। 2 टेस्ट करा के आपकी कॉपियां चेक हो जाएंगी, और कॉपी चेक करने के बाद में आपको जो भी समस्याएं होंगी, जो दिक्कतें होंगी वो बता दी जाएंगी, आप उसको समय रहते दूर कर लेंगे। एग्जाम होने से 10-15 दिन पहले आपको सब पता चल जाएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का जो ये 30 क्वेश्चन का हिंदी का टेस्ट होगा, ये 6 टेस्ट आपका करा देंगे। इसमें वीडियो भी दे देंगे क्लास, इसमें हम आपको मटेरियल भी दे देंगे, आप उसको पढ़ लेंगे। ये पत्र आलेखन वाले में जितना भी टॉपिक है उसमें जहाँ पे प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। जहां पर भी मटेरियल की जरूरत है, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन है, मुहावरे हैं, चाहे वो वोकेबुलरी की बात है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये सब आपको दे देंगे। निबंध पे हम निबंध लिखने में ध्यान रखने योग्य बातों से लेके और लास्ट तक फॉर्मेट कर लेंगे कि कौन से निबंध में क्या आपको डालना चाहिए, कैसे निबंध लिखना चाहिए, है ना, ऑर्नामेंटल कैसे लिखें जिससे कि अच्छे से मार्क्स आपको मिले। ये पूरा जो कार्यक्रम है ये 4500 रुपए का हमने लॉन्च किया था, लेकिन शुरुआती 100 सीटों के लिए 2249 रुपए का इसको हमने 50% डिस्काउंट के साथ लॉन्च किया है। और ये डिटेल कई बार लोगों को नहीं समझ में आती है। देखिए ये डिटेल कि केवल सामान्य अध्ययन के टेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो केवल सामान्य अध्ययन के टेस्ट 599 रुपए,
तो ये सामान्य अध्ययन की ये टेस्ट है। और टेस्ट अगर ये आपको नहीं चाहिए तब ये जो पूरा ये कोर्स है ये 1999 में मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है 250 रुपये में आपको 10 टेस्ट यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अलग से इसको लेंगे तो ये 600 रुपये 599 का है। तो ये पूरा कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया, इसको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये है कि जो हमसे जुड़े लोग हैं वो बहुत इधर उधर भटके ना, और जो भी सिलेक्शन होगा वो प्रैक्टिस से होगा। और प्रैक्टिस के पहले जो गाइडलाइन है, मतलब कैसे जो आपको गाइड किया जाएगा, किस आधार पर आपको तैयारी करनी है, फिर प्रैक्टिस जब आप करेंगे उसके बाद में जो आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे वो बहुत बड़ी अच्छी एक स्थिति होगी आपकी, और एक अच्छा अचीवमेंट लेकर आप आएंगे। तो हमसे जुड़े जो भी लोग हैं उनको बिल्कुल इतने कम पैसे में, केवल 2249 रुपये, ये मान के चलिए कि आप इतने में तो आप ऐसे की क्लास नहीं कर सकते, इतने में या तो आप कोई ये मान लीजिए कि पत्र आलेखन और ये हिंदी की क्लास भी आपको नहीं कराएगा। तो इस तरीके से ये पूरा, और जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन के साथ में आपको पीडीएफ्स भी उसके दे दिए जाएंगे। बाकी जो मटेरियल है वो भी पीडीएफ में दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसमें ग्रुप बना के भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी। तो रिजल्ट का वेट ना करें, आप तैयारी करते रहें। रिजल्ट कब आएगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कितना तैयार है। रिजल्ट फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि सेकेंड वीक अक्टूबर तक वीओ का रिजल्ट, और लास्ट वीक तक हर हाल में या नवंबर के बिल्कुल शुरुआती दौर में आरओ का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में आपको अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। रिजल्ट का इंतजार ना करिए। अगर जरा सा भी आपको लग रहा है अंदर से कि आपका सिलेक्शन होने वाला है तो, और अगर कोई आपका एग्जाम नहीं है तो इसी के बहाने आप इसको पढ़ डालिए, अगली वैकेंसी में भी काम आएगा। ठीक है। बाकी कोई आपको सूचना चाहिए तो 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इससे कोर्स से संबंधित डिटेल या कोई और सूचना चाहिए तो आपको मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।